हेलो 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 फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। मैं ज्योति मिश्रा अपने इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो से जुड़ जाइए और देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं ना कि हम लोग का क्या टॉपिक चल रहा था, सेल्स यानी कि कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें साइंस का पार्ट है और जिसमें हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने उसके कोशिकांग पढ़ लिए थे, कोशिका के कौन कौन से कोशिकांग होते हैं उन सब का हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका अगला कोशिकांग कौन सा है। देखिए जो उसका अगला कोशिकांग है वो है सेंट्रोसोम यानी कि तारक का। तारक का सेंट्रोसोम क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सेंट्रोसोम क्या है। तो देखिए जो सेंट्रोसोम है वो बेरी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या की थी, वो बेरी वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। किसकी, तारक काय की, ठीक है। ठीक है, खोज बोबेरी नाम के वैज्ञानिक ने की थी, ओके। उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर देखा जाए कि सेंट्रोसोम होता है क्या। देखिए जो हमारा सेंट्रोसोम है ये किसमें कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेता। क्या होता है, कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेता, ओके। कोशिका विभाजन में क्या होता है, सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेता। ठीक है, देखिए जैसे सब लोग कह रहे हैं ना कि हमारा पीजीटी भले ही कैंसिल हो गया, टीजीटी हो सकता है हमारा हो जाए दिसंबर जनवरी तक, ठीक है। क्या होता है, कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेता कौन, सेंट्रोसोम, ओके। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाई जाती। ये किसमें नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो कोशिका में नहीं पाई जाती क्या, सेंट्रोसोम। और क्या होता है, और क्या है, ये देखिए क्या होता है, जिस कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता उनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। मतलब जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा उसमें कोशिका के विभाजन की जो क्षमता होती है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। जिन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता उनमें कोशिका विभाजन की, उनमें कोशिका विभाजन की क्षमता क्या होती है, क्षमता नहीं पाई जाती, ठीक है। क्या होता है, जिन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता उनमें कोशिका विभाजन क्षमता क्या होती है, नहीं पाई जाती, ठीक है। क्या होती है, नहीं पाई जाती। अगर किसी कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं है तो उसमें कोशिका विभाजन की जो क्षमता है वो क्या होगी, वो नहीं पाई जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे तंत्रिका कोशिका होता है इसमें विभाजन नहीं होता, ठीक है। देखिए माना कि हमारा जो तंत्रिका कोशिका होता है, देखिए तो देखते हैं जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका होता है ना, तंत्रिका कोशिका, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है विभाजन नहीं होता, विभाजन ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो होता है इसमें क्या होता है, विभाजन नहीं होता, ठीक है। और जो तंत्रिका, ये जो तंत्रिका हमारी कोशिकाएं हैं इसमें क्या होता है, 10% क्या होता है, गिलियरी सेल होता है। क्या होता है, गिलियरी सेल होता है
लगभग कितना 10%। ठीक है, तो ये जो गिलेरी सेल होता है इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन हो जाता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन तीव्र होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन तीव्र होता है। ठीक है, क्या होता है, कोशिका विभाजन तीव्र होता है, जिससे क्या होता है, इसी की वजह से क्या होता है, तीव्र होता है, जिससे क्या हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर। जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ओके, देखिए माना कि हमारा जो ये पूरा देखिए, अगर ये हमारा मान लीजिए ये ब्रेन है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ब्रेन। ओके, अगर ये ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है, ये जो है ये 90% क्या होता है, 90% होता है क्या, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम। अब बाकी जो ये 10% बचा, ठीक है, ये जो 10% बचा ये क्या हुआ, ये हमारा हो जाएगा गिलियरी सेल। ठीक है, गिलियरी सेल, इसी का विभाजन संभव होता है, और जब ब्रेन में विभाजन होने लगता है तो क्या हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही ना। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करिए। ओके, कमेंट कर दिया करिए, हम आप लोग को क्या करेंगे, अच्छे से समझा देंगे। जो चीज़ें ना समझ में आए प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करिए। ओके, तो क्या हुआ, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेंट्रोसोम के बारे में। ओके, अब सेंट्रोसोम में सबको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में। क्या पढ़ेंगे, केंद्रक, कि केंद्रक क्या है। देखिए क्या होता है केंद्रक। केंद्रक क्या है, न्यूक्लियस से। इसकी खोज किसने की, खोज रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। किसकी खोज, केंद्रक की। ठीक है, और क्या होता है, अधिकतर जो हमारी जैविक क्रियाएं होती किसी में होती, इसी कोशिका द्रव्य में होती हैं। क्या होती हैं, अधिकतर जैविक क्रियाएं, अधिकतर जैविक क्रियाएं किसमें होती हैं, केंद्रक द्रव्य में। ठीक है, किसमें होते हैं, केंद्रक द्रव्य में। ओके, क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं, कोशिका द्रव्य में होती हैं। ओके, कोशिका द्रव्य में होती हैं। और जो ये जैविक क्रियाएं होती हैं इनके संचालन का जो काम होता है, क्या होता है, इनके संचालन का काम, इनके संचालन का कार्यक्रम, संचालन, जो जैविक क्रियाएं हो रही इनके संचालन का कार्य केंद्रक करता। कौन करता है, केंद्रक करता। ओके, इतना समझ में आ रहा है, कार्य केंद्रक करता है। ओके, और क्या, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण बिंदु भी कहते हैं। क्या, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियंत्रण बिंदु। ठीक है, इसे हम कहेंगे कोशिका का नियंत्रण बिंदु। ठीक, इतना हम लोग देखते हैं ना कि क्या है केंद्रक। तो केंद्रक की हम लोग सामान्य जानकारी ले रहे हैं ना कि केंद्रक क्या है। तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, और अधिकतर जैविक क्रियाएं जो कोशिका द्रव्य में होती हैं, इन्हीं जैविक क्रियाओं के संचालन का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है। और एक क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण, कोशिका पर इसका नियंत्रण होता है। ठीक है, और क्या हम लोग देखते हैं, कोशिका के जो सभी कोशिकांग होते हैं केंद्रक का नियंत्रण होता है। ठीक है, कोशिका के
कोशिका के सभी कोशिकांग में, सभी कोशिकांग में केंद्रक का नियंत्रण होता है। ठीक है, केंद्रक का नियंत्रण होता है। ओके, समझ में आया? ये नियंत्रण होता है। क्यों? देखिए, जीवों के पैतृक लक्षणों को नई संतानों में क्या होता है, हस्तांतरित करता है। कौन? इसी के द्वारा। ओके, और देखिए कोशिका में जो क्या क्या होता है, प्रोटीन कितना परसेंट होता है, ये सारी चीजें देखते हैं कि कितने कितने परसेंट क्या होता है। देखिए इसमें जो प्रोटीन होता है कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, लगभग कितना, 70% के लगभग होता है। ओके, और फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड कितना होता है, फास्फोलिपिड ये कितना होता है? अगर लोग फास्फोलिपिड की बात करें तो 3 से 5% होता है। ओके, और उसके बाद डीएनए होता है, आरएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। डीएनए कितना होता है कोशिकेंद्रक में? तो लगभग होता है हमारा कितना, डीएनए कितना होता है, 10% के लगभग। उसके बाद क्या बचता है? आरएनए। आरएनए तो आरएनए कितना होता है? 2 से 3%। ठीक है, 2 से 3% तक होता है हमारा आरएनए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या पढ़ी, केंद्रक के बारे में। अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, केंद्रक के भाग की, केंद्रक के कितने भाग होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे केंद्रक के भाग के बारे में कि केंद्रक के कितने भाग हैं। केंद्रक के भाग, केंद्रक के भाग। ओके, बताइए केंद्रक के भाग कितने होते हैं, किसी को पता है? क्या क्या होते हैं इसके भाग केंद्रक के, किसी को पता है? बताइए, अगर किसी को पता हो कमेंट करिएगा। क्या होता है? केंद्रक कला, केंद्रक कला। और क्या होता है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और क्या होता है? क्रोमैटिन धागे। क्या होता है? क्रोमैटिन धागे। ओके, क्या होता है? क्रोमैटिन धागे। ठीक है, तो जो एक केंद्रक द्रव्य होता है, और क्या होता है? केंद्रक कला, और क्या? क्रोमैटिन धागे। तीन कितने क्या होते हैं? केंद्रक के हमारे भाग होते हैं। ओके, और इसमें क्या क्या होता है? देखिए केंद्रक कला जो होता है, केंद्रक द्रव्य को घेरने का काम करता है। ये केंद्रक द्रव्य को घेरने का काम करता है, घेरने का कार्य करता है। ठीक है, ओके, और उसके बाद केंद्रक द्रव्य क्या होता है? देखिए गुणसूत्र, एंजाइम, आरएनए जो होते हैं, गुणसूत्र, जो केंद्रक द्रव्य होते हैं क्या होते हैं? गुणसूत्र, एंजाइम, आरएनए होते हैं। गुणसूत्र, एंजाइम और क्या होते हैं? और आरएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये क्या करते हैं? जो प्रोटीन, अगर गुणसूत्र, एंजाइम, आरएनए किसके बनेंगे? तो बनेंगे हमारे किसके? प्रोटीन के बनेंगे। ठीक है, किसके बनते हैं ये बताइए? जो हमारा क्या है, जो हमारा गुणसूत्र है, सॉरी केंद्रक द्रव्य है, ये जो है गुणसूत्र, एंजाइम और आरएनए होते हैं, जो प्रोटीन के बनते। किसके? प्रोटीन के बनते हैं। और क्या होते हैं? केंद्रक में छोटा गोल भाग होता है, जो हमारा केंद्रक होता है इसमें जो छोटा सा गोल भाग होता है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें आरएनए होता है। ओके, ठीक है, ओके, समझ में आया इतना चीज?
गुड से एंजाइम बने तो ए प्रोटीन के बने होते, क्या होते हैं, ए प्रोटीन के बने होते हैं, ए प्रोटीन के बने हैं। अब क्रोमेटिन धागे अगर पूछा जाए कि क्रोमेटिन धागे तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एट की तरह की क्या होती है, संरचना की तरह होती है। इसमें क्या होता है, डीएनए होता है और क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है और जीन्स होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमेटिन धागे। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है, जो हमारे जो होते हैं क्या कहते हैं, कोशिका के सभी कोशिकाओं में क्या और क्या आता है, हमारा आता है क्रोमोसोम्स, जीन्स, गुणसूत्र, ये सारे क्या हैं। हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं, एक आलोसोम होते हैं। ओके, इसमें क्या, इसमें 46 संख्या होती है, किसमें, ऑटोसोम्स में 23 जोड़े होते हैं, 22 पेयर होते हैं और एक, ठीक है, अलग होते हैं। जो 22 होते हैं ये बॉयज और गर्ल में कॉमन होते हैं और एक जोड़ी जो होता है अलग होता है बॉयज़ में और गर्ल्स में। ठीक है, इन्हीं से क्या होता है, जीन का निर्माण होता है। ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ें। अगर हम लोग इसको देखते हैं क्या, क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में देख ले थोड़ा सा। क्रोमोसोम्स, ये चीज़ें तो हम लोग सीडी में भी पढ़ेंगे ना, क्रोमोसोम्स के बारे में। देख लीजिए, हम लोग ऐसे भी इसे क्रोमोसोम्स सोचकर एक सामान्य से जानकारी ले लेते हैं कि क्या होते हैं। इसमें ऑटोसोम्स होते हैं, ऑलोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी क्या होते हैं, गर्ल्स और बॉयज में समान होते हैं और जो बॉयज में एक जोड़ी क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, अगर हमारा एक्स होता है तो लड़की होती है और एक्स वाई होता है तो लड़के का क्या निर्धारण होता है। इससे क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है, किससे, एक जोड़ी जो बनता है इस। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि क्या होता है, लिंग के निर्धारण में या लड़का होगा या लड़की, घर में एक किस पे डिसाइड करता है, जो पुरुष के एक जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीडी में पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीन क्या होता है। देखो, जो हमारे गुणों का ट्रांसफ़र होता है किसके द्वारा होता है, जीन से क्या होता है, गुणों का ट्रांसफ़र, गुणों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ओके, क्या होता है, गुणों का ट्रांसफर होता है। ओके, इसकी खोज जॉनसन ने की, जिसे जीन है, खोज अगर की बात की, किसने खोज की, तो खोज की जॉनसन ने। किसने, जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन की खोज की। और स्टेज ऑफ क्या, इसको क्या कहा, इसको अनुवंशिकी भी कहा गया। ओके, अगला होता है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की, राइबोसोम, इसकी खोज पैलाडे ने की। ठीक है, पैलाडे नाम के वैज्ञानिक थे, इसकी खोज की थी। ठीक है, किसकी, पैलाडे वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी, राइबोसोम्स की। ठीक है, और क्या, कोशिका की सबसे छोटी इकाई है राइबोसोम। कोशिका की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका की सबसे छोटी इकाई तो होता है राइबोसोम। कोशिका की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होता है, राइबोसोम। और क्या होता है राइबोसोम के बारे में, ये क्या होती है, प्रोटीन की क्या होती है, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम करती है, प्रोटीन बनाने का कार्य कौन करता है, राइबोसोम। ओके, एक फिर आता है, क्या आता है, रिक्तिका होती है, कहते हैं ये जो कोशिकांग है, रिक्तिका। इसका क्या होता है, इसको रिक्तिका जो होती है हमारी, इसको हम कहते हैं कोशिका का जेब भी कहते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जेब की तरह होता है, कोशिका का जेब कहते हैं। ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं किसमें, टीजीटी पीजीटी में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं, सबको सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगर हम लोग जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या 46।
गुणसूत्र होते हैं। ओके, अगर 46 पूछा, अगर जोड़े पूछा गए तो जोड़े कितने होंगे? 23 जोड़े। कितने होंगे? 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े में 22 जो है गर्ल और बॉय में क्या होते हैं? कॉमन। क्या होते हैं? कॉमन। और जो एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा, ये दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग। जैसे एक्स एक्स और क्या होता है? एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई किस में? एक्स एक्स किस में होता है? गर्ल में। एक्स वाई किस में होता है? बॉय में। ओके, तो सारी चीज़ें हम लोग अपने सीडी में भी इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, ओके। एक्स वाई है तो बॉय, एक्स एक्स है तो गर्ल। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग क्या, कोशिका के जितने भी कोशिकांग थे सारे के सारे आज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊतक यानी कि टिश्यूज़ के बारे में क्या पढ़ेंगे? संग्रह टिश्यूज़ के बारे में लोग पढ़ेंगे। देखिए आज हम लोगों ने क्या देखा, देख लेते, रिवीजन कर लेते। सेंट्रोसोम, इसको क्या कहते हैं? इसको तारक काय कहते हैं। इसकी खोज किसने की? बोवेली नाम के वैज्ञानिक ने की। इसको क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेता। ठीक है, और क्या होता है? देखिए, जिन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, समझ रहे हैं, जिन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता उनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। अगर सेंट्रोसोम नहीं है तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। अगला क्या है? देखिए, तंत्रिका कोशिका जो होता है इसमें विभाजन नहीं होता। ओके, और इसमें क्या, तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। ओके, ये और इसमें जो तंत्रिका कोशिका है हमारा, इसमें विभाजन नहीं होता, लेकिन इसमें 10% गिलियरी सेल भी होता है जिसमें क्या होता है? विभाजन होता है। और इसी का जो तीव्र विभाजन होता है इसी को हम ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। अगला जो कहते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका जो केंद्रक है हमारे कोशिका के कोशिकांग है। जो केंद्रक है इसको कोशिका का नियंत्रण बिंदु भी कहेंगे। और क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि ये क्या करते हैं? सभी कोशिकाओं, सभी जितने भी कोशिकांग हैं सब पे किसका नियंत्रण होता है? केंद्रक का। और क्या होता है? ये क्या करते हैं? जैविक क्रियाओं जो है कोशिका द्रव्य में नहीं होती, इनके संचालन, जो जैविक क्रिया है इनके संचालन का काम केंद्रक करता है। और केंद्रक क्या करता है? केंद्रक में होता है प्रोटीन 70%, डीएनए 10%, फास्फोलिपिड 3 से 5%, आरएनए 2 से 3% होता है। फिर हम लोग देखते हैं केंद्रक के भाग, कि केंद्रक के कितने भाग हैं। तो कितने भाग हैं? 3 भाग, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन धागे। ठीक है, जो केंद्रक द्रव्य को घेरने का कार्य करता है केंद्रक कला, और केंद्रक द्रव्य क्या होता है? गुणसूत्र, एंजाइम, आरएनए होते हैं। द्रव्य मतलब लिक्विड की तरह होता है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं? इससे क्या होता है? क्रोमेटिन धागे से जो इससे क्या होता है? इसमें डीएनए होते हैं, जीन का निर्धारण होता है। किससे? क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, जो पेयर जोड़े होते हैं इनमें पाए जाते हैं क्रोमेटिन धागे। ठीक है, तो ये सारी की, फिर हम लोग ने क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इसके जो है इनकी संख्या 46, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितने होती है? 46 होते हैं। और अगर जोड़ों में पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। 22 क्या होते हैं? पेयर होते हैं, और एक अलग होता है। एक जोड़ा जो होता है गर्ल्स और बॉय में अलग अलग होता है। अगर